Indian Evidence Act 1872. Section 1 to 5 and objective type questions with its solutions. Test number 1. Total there are 10 questions. Indian Evidence Act was drafted by options number 1 Lord Machiavelli, Sir James Stephens, Sir Henry Summer Mine, none of the above. राइट यहाँ पर सही ऑप्शन है बी सर जेम्स स्टेफन. सब इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ रिलेटेड टू इंडियन एविडेंस एक्ट. द फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सर जेम्स स्टेफन्स एंड द assent of the Governor General 15 March 1872. It shall be come into force 1st September 1872. It is divided into 3 parts, 11 chapters and 167 sections. The question number 2. Indian Evidence Act applied to option number 1 proceeding before tribunal, proceeding before arbitrator, option number C judicial proceeding in court, all the above. राइट यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जुडिशियल प्रोसीडिंग इन द कोर्ट. सेक्शन 1 इंडियन सेक्शन 1 शो टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया and it apply to all judicial proceeding before any court including court martial. Does Indian Evidence Act कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है? That does not apply to court martial under Army Act, Indian Naval Discipline Act, Indian Naval Discipline Act, Air Force Act. Does not apply to affidavit pertaining to any court or to a proceeding before an arbitrator, to departmental proceeding and inquiry. Confession of the co-accused is not evidence because does not make his statement on the oath and is also not a cross examination. So the section यहाँ पे section 1 इंडियन एविडेंस एक्ट का कहता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ पे अप्लाई नहीं हो, ये पूरे भारत में अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाई टू जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल. और ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता? आर्मी एक्ट, इंडियन नेवल डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट. डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट प्रेजेंट टू एनी कोर्ट और प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर एंड थर्ड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग एंड इंक्वायरी पे नहीं अप्लाई होता है. और कन्फेशन ऑफ द को एक्यूज इज नॉट एविडेंस बिकॉज इट डज नॉट मेक इज स्टेटमेंट ऑन ऑथ. इट इज आल्सो नॉट ए क्रॉस एग्जामिनेशन. क्वेश्चन नंबर 3 लॉ ऑफ एविडेंस इज the option number 1 substantive law, option number B is procedural law, option number C only natural law, option number D all the above. ये बिहार APP 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है. तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आंसर बी प्रोसीजरल लॉ. क्वेश्चन नंबर 4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज करेक्ट. इनमें से ऑप्शन नंबर 1 15 मार्च 1872 को, ऑप्शन नंबर बी 1 सितंबर 1872 और ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 1872, ऑप्शन नंबर डी 1 फरवरी 1872. ये UPJS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा बी और 1 सितंबर 1872. क्वेश्चन नंबर 4 इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई टू civil proceeding only. Option number B is criminal proceeding only. Option number C both civil and criminal proceeding. Option number D one of the above. ये राजस्थान APP एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C both civil and criminal proceeding. Question number 5 Indian Evidence Act the expressions of court means all judges. Option number B all magistrate, all person except arbitrator legally authorized to take evidence and option number D all the above. ये RJS 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा all the above, D all the above. तो एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन 3 टॉकिंग अबाउट इंटरप्रिटेशन क्लॉज. कोर्ट की डेफिनेशन कोर्ट मीन्स ऑल जजेज और मजिस्ट्रेट, all person legally authorized to take the evidence except the arbitrator. ये RJS 2013 में
आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स टेलिनियस एंड ऑप्शन नंबर बी लेक्स फोरी और ऑप्शन नंबर सी लेक्स लॉकिस सोलिटिनियस एंड ऑप्शन नंबर डी लेक्स सिटुएस। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी लेक्स फोरी। क्वेश्चन नंबर 7, विच एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। ऑप्शन नंबर 1 ए ओरल एविडेंस, एविडेंस ऑप्शन नंबर बी एविडेंस बाय एफिडेविट, ऑप्शन नंबर सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन नंबर डी एविडेंस ऑफ एक्सपर्ट। ये यूडीए एग्जाम 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एविडेंस बाय एफिडेविट। क्वेश्चन नंबर 8, केस आर.एम. मालकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AR 1973 सुप्रीम कोर्ट 157 डील विद एडमिसिबिलिटी ऑफ ऑप्शन नंबर टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस, एडमिशंस मेड टू पब्लिक, एक्सपर्ट ओपिनियन, हियरसे एविडेंस। ये यूपीएपीओ एग्जाम 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन एविडेंस एक्ट डील विथ ऑप्शन नंबर रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, रिलेवेंसी ऑफ एविडेंस, ऑप्शन नंबर बी रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, ऑप्शन नंबर सी एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। तो ये दिल्ली एपीपी एग्जाम में पूछा हुआ 2010 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 10, एविडेंस में बी गिवन फैक्ट इन इश्यूज एंड रिलेवेंट फैक्ट। ऑप्शन नंबर विच आर फैक्ट इन इश्यूज, विच आर रिलेवेंट फैक्ट, बोथ ए एंड बी। सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी। एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट 5 to 55, सेक्शन 5, एविडेंस में बी गिवन फैक्ट इन इश्यूज एंड रिलेवेंट फैक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ये सब्सक्राइब करें, माय चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।